सत्तू अपने केबिन में अपना सर पीछे चेयर से टिका किसी सोच में था। उस दिन रावी का उसकी फ्रिक करना नालायक सोचने की बात भी उसे रावी को वो भुला नहीं पा रहा था। अपनी आंखें मींच खुद मन में बोला, साला ये औरत उतरती क्यों नहीं मेरे दिमाग से। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बसी है। तभी ये आवाज से झट से आंखें खोल सामने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, पर वो उसे ऊपर से नीचे देखा और कोई नहीं। सामने रावी थी, पर अभी बड़ा ही मुस्करा रही थी और लग बहुत प्यारी थी। अभी जीन्स उस पर शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल कुर्ती पहने थी। वैसे ऐसे कपड़े वो पहनती नहीं थी, पर आज काफी प्यारी लग रही। बाल खुले थे तो सत्तू उसे देख रहा था। रावी मुस्करा बोली, मन कर रहा था तो तारीफ भी कर सकते, वैसे मैं हूँ ही तारीफ के लायक खूबसूरत जो हूँ। तभी सत्तू की आंखें सिकुड़ गई। वो बोला, तू यहाँ। तो रावी मुस्करा बोली, अभी तक बिलीव नहीं हुआ तुम्हें। तो सत्तू उसे घूर बोला, तू यहाँ आए कैसे। तो रावी बोली, पैरों से सिंपल। तो सत्तू उसे घूर तभी तेज आवाज में बोला, पांडे जी। तो रावी अंदर आते हुए बोली, अरे वो नहीं आने वाले। तो सत्तू खड़ा हो बोला, वही रुक, तुझे अंदर आने के लिए कहा किसने। तो रावी मुस्करा बोली, अच्छा मुझे भी परमिशन की जरूरत है। तो सत्तू उसे घूर बोला, और तू है कौन। तो रावी शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं शर्माती है। तो सत्तू उसके पास आ बोला, निकल यहाँ से। तो रावी उसका हाथ पकड़ फ्रिक से बोली, चोट कैसी है तुम्हारी। तो सत्तू उसे देखने लगा तो रावी उसके गाल पर हाथ रख सर पर देखते हुए बोली, इसकी बैंडेज क्यों नहीं कि, तुमने ऐस खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी सत्तू उसका हाथ झटक गुस्से बोला, तूने मुझ छुआ कैसे। तो रावी एक पल ठिठक गई। तो सत्तू उसकी बाहर पकड़ गुस्से बोला, निकल वरना। तभी रावी दर्द से बोली, आह मम्मा छोड़ो, दर्द हो रहा है। तो सत्तू ऐस देख उस पर पकड़ धीर छोड़ बोला, तो बोला ना निकल यहाँ, और तू आई कैसे। तो रावी अपना हाथ सहलाते हुए मुंह बना सत्तू से बोली, ऐस करते हैं कोई देखो निशान पड़ गए। तो सत्तू उसे घुर बोला, अपने ये तमाशा कहीं और करना। तभी रावी बीच में बोली, पर कहीं और क्यों, तुम्हें सामने ही करना है। तो सत्तू उसे घुरा तेज आवाज में बोला, पांडे जी। तभी रावी मुस्करा बोली, आज हम नहीं जाने वाले। वो जाकर चेयर पर बैठने लगी। तभी सत्तू उसकी बाह पकड़ बोला, कहाँ चली, बाहर निकल, ये घमशाठाई दिखती है। तो रावी मुस्करा उसके पास बोली, नहीं तो पर ये सब भी तो मेरा ही हुआ ना। तो सत्तू उसे घुर बोला, अब ये क्या बकवास, देख मेरे पास तेरे लिए फालतू टाइम नहीं है। तो रावी मुंह बना बोली, अच्छा बहुत पता दूसरों के लिए तुम्हारे पास बड़ा टाइम है। उस रिया के साथ क्या कर रहे थे। तो सत्तू उसके सामने खड़े हो बोला, उससे तुझे क्या। और हाँ वैसे तू मेरे लिए कुछ भी नहीं, पर तुझे बता दूं, तेरे को क्या लगता तूने फायदा उठा बेवकूफ बनाया। तो ये सत्तू दूसरी लड़की नहीं पटा सकता अपने आप को, पर तुझे बड़ा घमंड है ना। तो सुन, तेरे सामने किसी और को अपनी बीवी बनाऊंगा। तो रावी उसे देख बोली, क्या। तो सत्तू उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कम सुनता, सुन तेरे सामने शादी करूंगा किसी और से। तो रावी उसके पास उसके सीने पर हाथ रख बोली, यहाँ किसी और इतनी जल्दी जगह दे दोगे। तो रावी ऐस करने से सत्तू चुप पड़ गया। तो रावी मासूमियत से मायूसी से बोली, ये रावी की जगह है, ऐस कैसे तुम किसी और दे दोगे। तो सत्तू उसे देखते हुए बोला, पर अब नहीं रहती तू यहाँ। तो रावी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों, पर अब रहना है, प्लीज गिव मी। तो सत्तू उसके ऐस बोलने उसके हाथ को हटाते हुए बोला, ये क्या हरकत कर रही, अब कौन सा नया तरीका ढूंढ लिया तूने। तो रावी उसके हाथ को झटक सत्तू की कॉलर पकड़ आंखों में देख बोली, कोई तरीका नहीं ढूंढा, आई लाइक यू। तो सत्तू तो उसे देखते रह गया। तो रावी मुस्कराई, कॉलर से हाथ गले से ऊपर ला, गालों पर ला, गाल पर पंजों के बल उठ किस कर बोली, सच्ची वाला। तभी सत्तू का ध्यान टूटा, वो उसे दूर धकेल गुस्से बोला, साली छुआ कैसे। तभी सुए कैस करने से रावी नीचे जमीन पर जा गिरी, अपनी कमर पर हाथ रख रख बोली, ऐस करता है कोई। तो सत्तू उसे गुस्से बोला, अभी तो कुछ किया नहीं, उठ दफा हो जा यहाँ से वरना। तभी रावी रोते हुए बोली, हूँ समझते क्या हो तुम खुद को, ऐस कौन अपनी लवर के साथ करता है। तो सत्तू अपने गुस्से कंट्रोल किए उससे दांत चबा बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा, वरना तुझे यहाँ उठा बाहर फेंक दूंगा। तो रावी जल्दी से खड़ी मुंह बना बोली, इतना गंदा एक पीस मेरा कभी नहीं रहा। तो सत्तू उसे गुस्से देख बोला, कहाँ ना निकल। तो रावी डर गई, जल्दी से आंखें मीच सत्तू के पास आई, उसके गाल पर किस कर बोली, बाय। तो सत्तू रिएक्ट करता रावी जल्दी से भाग गई। तो सत्तू उसे देखता रह गया कुछ देर वैसे ही रहने पर। तभी जल्दी से पांडे आकर बोला, सर सर आपने बुलाया। तो सत्तू का ध्यान टूटा, वो अभी क्या ख्याल आया। तो वो उसे गुस्से में देख बोले, आप कहाँ थे। तो पांडे बोला, वो मैं जोरों की भूख लगी तो सत्तू उसे घुर बोला, आपको मना किया था ना मैंने, वो लड़की यहाँ आस पास भी नहीं दिखनी चाहिए। तो पांडे के भाव थोड़े बदले, वो नजरें चुराते हुए बोला, अच्छा वो आई थी। तो सत्तू उसे घुर बोला, ज्यादा बनिए मत।
तो पांडे मासूम सा चेहरा बना बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की सुन नहीं रही तो सत्तू गुस्से बोला, आज के बाद नहीं दिखनी चाहिए सुना आपने, वरना मैं आपको अपने घर जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो पांडे जी जल्दी से बोली, जी सर। तो सत्तू गुस्से में आ दीवार पर मार बोला, साली समझती क्या है ये खुद को, अब क्या शक्ल चुतिया लिखा है जो बार बार मनाने आ जाती, अपने गाल साफ किया गुस्से बोला, पर अब सत्तू बेवकूफ नहीं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस स्टेशन। शिव अभी कोई फाइल पढ़ रहा था, वो पढ़ते बोला, इसे अभी तक निगरानी में रखा है पर आवाज आई नहीं। तो शिव बोला, और इसकी घर की तलाशी की पर जवाब नहीं मिला तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो नजर उठा, धैर्य को देखा तो आंखें छोटी हो गई। वो बोला, अभी पुलिस स्टेशन हो या किसी के साथ? तो धैर्य उसे देख बोला, जी। तो शिव उसे घुर फाइल टेबल पर रख बोला, पहले तो बताओ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो धैर्य जल्दी से बोला, मेरा ध्यान, पर मैं तो आपकी ही बात सुन रहा हूँ सर। तभी रवि बोला, नहीं सर, आजकल मिश्रा जी का ध्यान कहीं और है। तो धैर्य उसे घुर बोला, ज्यादा मत बोल। वो शिव को देख बोला, ये सर कुछ भी बोल रहा है। तो शिव उसे देख बोला, अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता? आजकल हम तुम्हारी काफी शिकायत सुन रहे हैं, कैलाश जी से ध्यान नहीं रहता। तो धैर्य हटबत से बोला, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तभी शिव बोला, तो कैसा है? तो धैर्य अब क्या बोल, वो बातें बनाते हुए बोला, वो ऐसा नहीं सर, मैं वो। तो रवि बोला, मैं वो के आला भी कुछ और आता है। तो धैर्य उसके मार बोला, तू चुप कर सर, ये कुछ भी बोलता। तभी रवि बोला, सर ख्यालों में कोई रहती है तो काम पर ध्यान कैसे रहेगा? तो धैर्य हदबदाहते हुए बोला, सर नहीं ऐसा नहीं है, वो बस हम तभी किसी आवाज आया, आप सभी डिस्टर्ब ना हो तो मैं आ सकती हूँ। तो तभी सभी उस देखे तो धैर्य तो देखते हैरान रह गया। मिका थी पर अभी पुलिस की वर्दी में नहीं, पर काफी स्मार्ट लग रही थी। जीन्स उस पर, अंदर क्रॉप टॉप पर उस पर ब्लैक जैकेट लिए थे, लाइट और पर्सनैलिटी वाइज काफी अच्छी दिखती थी। तो धैर्य की नजरें तो उस पर ही टिकी थी। शिव मिका को देख बोला, आओ, बड़े दिनों बाद यहाँ कैसे? तो मिका उसके पास आ बोली, आपसे शिकायत करनी है मिस्टर शिव। तो शिव की आंखें सिकुड़ गई, वो बोला, मुझसे शिकायत? तो मिका धैर्य को देखी, शिव से बोली, किसी को जरा भी वक्त नहीं सुना है, आप उन्हें फ्री नहीं होने दे रहे? तो धैर्य अब अपनी नजरें चुराने लगा। तो मिका बोली, ये सही नहीं, किसी और भी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ने दीजिए। तो शिव उसे देख बोला, पर मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। हाँ बात वो अलग है, तुम जिसकी बात कर रही उसमें इतना दम नहीं वो मेरे सामने ये बात बोल सके। तभी धैर्य बोला, सर ये सब कुछ नहीं। तभी रवि बोला, तेरी किसने बोल दी जो तू बीच में फुदक रहा? तो धैर्य सकपका गया, वो बोला, वो मैं जाता हूँ। तभी मिका उसका हाथ पकड़ बोली, कहीं नहीं जाने वाले? तो धैर्य उसे हैरानी से देखने लगा, सबके सामने हाथ पकड़ने से। तो मिका शिव से बोली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो ले जाए इन्हें। तो शिव आराम से पर बैठ बोला, हमने कौन सा पकड़ा है? हाँ पर कल आने चिंता छोड़ देना। तो मिका मुस्करा बोली, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। वो रवि को देख बोली, बाय। तो अब धैर्य को देखी जो हैरानी से उसे देख रहा था, उसे देख बोली, अब चलो मेरे साथ। तो धैर्य उससे हाथ लेते हुए शिव से बोला, सर नहीं वो मैं तो मिका बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ वरना। तो धैर्य की बोलती बंद हो गई। तभी रवि हंसते हुए बोला, सही है, दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में घुस पुलिस वालों को ही उठाकर ले गई। वो खुद ही हंसने लगा। तभी शिव को देख जो उसे धकेल रहा था उसकी बत्ती बंद हो गई। तो शिव बोला, अब इसका काम तुम करो, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो रवि उठ बोला, जी सर। वही धैर्य मिका से हाथ लेते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही? तो मिका उसे बाहर ला बोली, तो मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो धैर्य बोला, तो वो मुझे काम था, तो तुम यहाँ क्यों आई? तो मिका उसे देख बोली, तुम्हें लेने अब क्या है? तुम्हारे भाव बहुत बढ़ने लगे आजकल, जाओ भाड़ में। तभी धैर्य उसका हाथ पकड़ बोला, अच्छा अच्छा सॉरी यार, वो तुम सर के सामने लेकर आ गई, पता नहीं क्या सोचेगे? तो मिका उसे घूर बोली, अच्छा और यहाँ मैं क्या सोचूंगी? तो धैर्य उसे देख बोला, क्या? तो मिका उसे घुर हाथ पकड़ बोली, पहले चलो फिर बताओगी। तो धैर्य बोला, अभी जाना जरूरी है। तो मिका गुस्से बोली, चलते हो नहीं वरना डंडे अच्छे चलाने आते मुझे। तो धैर्य जल्दी से बैठ बोला, चल रहा हूँ, अब यहाँ तमाशा मत बना देना। तो मिका मुस्कराए आकर गाड़ी में बैठ ड्राइवर करते हुए बोली, अब क्या मुंह फुला रखे? तो धैर्य बाहर देखते हुए बोला, हम जा कहाँ रहे हैं? तो मिका मुस्करा बोली, अभी पता चल जाएगा। तो धैर्य उसे घूर बोला, कल मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मिका गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। तो धैर्य उसे घूर बोला, और तुम्हें पता है मैंने कब तक वेट किया? तो मिका के होठों पर मुस्कुराहट पर वो उसे दिखने ना दी, बोली, क्यों किया? तो धैर्य बाहर देखते हुए बोला, अब क्यों पूछ रही तुम्हें क्या? तो मिका बोली, अच्छा तो ये बताओ कब तक वेट किया? तो धैर्य नाराज स्वर में बोला, नहीं बताना। तो मिका उसे देख बोली, इसलिए सुबह से रिप्लाई नहीं दे रहे थे? तो धैर्य बोला, नहीं। तो मिका मुस्कराई।
गाड़ी रोकी तो धैर्य बोला ये कहाँ आए हम, तो मिका बाहर आ, जल्दी उसकी साइड आ, दरवाजा खोल। उसके आंखों पर हाथ रख बोली अब आओ। तो धैर्य बोला ये क्या कर रही, तो मिका बोली कहाँ ना, जैसा करो। तो धैर्य नाराज स्वर में बोला बस अपनी चलानी आती है तुम्हें। तो मिका उसे बाहर ला, आंखों पर हाथ रखे बोली हाँ वो तो मैं चला कर रहूंगी, मेरा हक है। तो धैर्य बोला अब कहाँ ले जा रही हो यार। तो मिका हाथ हटा बोली अब देखो। तो धैर्य अपनी आंखें खोल सामने देखा तो हैरान रह गया। छोटा सा गार्डन था पर अभी काफी प्यारा सा सजा था, पर सामने जो लिखा था वही धैर्य का दिल धकाने पर मजबूर कर चुंक था। तभी पीछे से मिका उसे बाहों में भर बोली आई लव यू। तो धैर्य सब देख रहा था, मिका कहते ही अपनी आंखें बंद कर लिया। मिका की आवाज पड़ी तो वो देखा तो हैरान हुआ, मिका उसके आगे घुटने के बल बैठे उसकी ओर बुके बड़ा बोली तुम्हारे साथ रहने पर पता चला प्यार क्या होता है, दोस्ती से कब प्यार करने लगी नहीं पता चला, पर इतना फर्क जरूर समझ गई, प्यार होता क्या है। पहले सिर्फ अट्रैक्शन महसूस किया था, पर तुम्हारा सच्चे प्यार जो बिना कोई स्वार्थ के मेरे लिया तुम्हारे दिल में, उससे ज्यादा मेरे लिए रिस्पेक्ट, मेरी केयर करना, मेरा ख्याल रखना, ये सब मैं खुद को रोक नहीं पाई तुमसे प्यार करने में। अब समझ आया मेरी डेस्टिनी तुम हो, आई लव यू धैर्य। तो धैर्य उसे ही देखे जा रहा था, उसकी आंखें अपने आप की हल्की सी नम होने लगी जिन्हें वो छिपाने की कोशिश करने लगा। तो तभी मिका उसके सीने लग बोली पता है मैंने तुम्हें बहुत बार हर्ट किया है ना। तो धैर्य उसे बाहों में भर आंखें मीच बोला आई लव यू टू। तो मिका उसे देख गाल पर हाथ रख बोली सॉरी। तो धैर्य उसके हाथ पकड़ चूम सर पर चूम बोला अब ये सब मुझे चाहिए नहीं, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तो मिका मुस्करा आई लव यू। तो धैर्य उसे देखते हुए लव यू टू एंड मोर। तो धैर्य उसे देख आगे बढ़ होठों पर चूमने को हुआ, तभी मिका उसके होठों पर हाथ रख बोली इतनी जड़ी नहीं। तो धैर्य खुद को रोक बोला सॉरी वो मैं। तो मिका मुस्करा उसका हाथ पकड़ अपने साथ लाते हुए बोली पहले केक कट करो। तो धैर्य बोला ये सब। तो मिका उसके गाल पर चूम बोली हैप्पी बर्थडे। तो धैर्य उसे देख बोला ये तुम्हें कैसे पता। तो मिका इतरा कर बोली हाँ तो पुलिस वाली ये सब तो बाएं हाथ का काम है। तो धैर्य मुस्करा उसे बाहों में ले बोला थैंक यू एंड आई लव यू। तो मिका मुस्करा दी। केक कट किया तो मिका को खिलाता, तभी मिका उससे ले उसे खिला बोली थोड़ा भी नहीं पता ऐस खिलाते। तो धैर्य उसे नासमझी में देखा तो मिका आगे बढ़ उसके होठों पर लगा केक पर चूम बोली ऐस खिलाते हैं। तो धैर्य उसे हैरानी से देख बोला ये। तभी मिका उसे धकेल दी तो वो पीछे पेड़ से लग गया। तो मिका उसके सीने पर हाथ रख बोली अब ज्यादा सीधा मत बनो, होठों के करीब आ बोली किस मी। आगे बढ़ होठों पर चूमने लगी तो धैर्य अपनी आंखें बंद कर लिया, मिका को महसूस करने लगा। तो मिका उसके सीने से हाथ ऊपर ले जा, गले से पर ले जा, सहलाते हुए होठों चूमे जा रही, वही जो धैर्य खुद को रोके था। मिका की किस महसूस करते हुए वो हाथ उसकी कमर पर रख उसे पलट उस पर आ गया, होठों चूमने लगा। तो मिका उसके बालों में हाथ ला सहलाने लगी। तो धैर्य उसकी कमर को सहला रहा था, दोनों के होठों अलग नहीं हो रहे थे, दोनों एक दूसरा पूरा साथ दे रहे थे। धैर्य हाथ ऊपर बढ़ उसकी जैकेट कंधे से उतार होठों को छोड़ गले पर चूमने लगा। तो मिका भारी भारी सांसें लेने लगी। तो धैर्य गले से कंधे तक चूमते फिर से ऊपर बढ़ होठों चूमने लगा। तो मिका अपनी जैकेट उतार दी, अभी क्रॉप स्लीवलेस टॉप पहने थी। धैर्य गले में चूमने लगा तो मिका उसके बालों को सहलाने लगी। तो धैर्य हाथ कपड़े में डालते हुए ऊपर बड़ा सीने पर ला प्रेस करने लगा, तभी मिका उसके हाथ पकड़ ली। तो धैर्य मिका के रोकते उसे देखने लगा। तो मिका पेड़ से लगा भारी सांसें लेते हुए बोली सारा प्यार अभी करोगे तो हमारी फर्स्ट नाइट क्या करोगे। तो धैर्य उसकी आंखों में देखने लगा, तभी होठों पर मुस्कुराहट आ गई दोनों के ही। तो मिका उसके गले लगे, गले पर चूमते हुए कंधे पर चूम, नीचे बटसने पर चूम बोली आई कांट वेट, मुझे तुमसे अब शादी करनी है। तो धैर्य उसके होठों पर चूमते हुए बोला और मैं भी अब इंतजार नहीं कर सकता, पर तुम मेरे बारे में जानती नहीं, मेरा कोई नहीं है। तो मिका होठों पर चूम बोली क्यों नहीं, अब मैं हूँ तुम्हारी। तो धैर्य उसे देखने लगा। तो मिका उसके गाल पर हाथ रख मुस्करा बोली मुझे भी अपनी छोटी फैमिली बनानी, तुम्हारे साथ तुम हमारे छोटे छोटे दो बेबी, अब गर्ल बॉय तुम सोच लो। तो धैर्य उसके गले कस के लगे बोला आई लव मिका, आई रियली लव यू, अभी से नहीं जब पहली बार तुम्हें देखा तब से, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। तो मिका उसके गले लगे, कंधे पर चूम कस के गले लगे बोली थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, सच में अब महसूस होता मैं चेंज हुई, अब फील होता प्यार क्या होता है, अब ना जल्दी से मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो धैर्य मुस्कुरा उसे बाहों में लिए मुस्कुरा दिया। ऑफिस जो काफी प्यारा था, इंटीरियर काफी एक्सपेंसिव था।
आशी काफी नर्वस लग रही थी पर उतनी ही उदास क्योंकि वो यहाँ आना नहीं चाहती थी पर आना पड़ा आयुष की वजह से क्योंकि यहाँ से उसे अब ऑफर आया था पर वो अब नहीं आना चाहती। अब रणबीर का बिहेवियर ही समझ ले या उसके होने से अजीब सी घबराहट। तभी आयुष उसकी कर्म पर हाथ रखे बोला क्या कर रही तुम्हें मैंने समझाया था तुम्हें काम पर फोकस करना है। तो आशी उसे देख उदासी से बोली पर यहाँ आना जरूरी था हम उससे ही अच्छा कर रहे थे ना। तो आयुष उसकी कमर पर पकड़ कस बोला अब तुम सिखाओगी मुझे कि क्या करना है क्या नहीं। तो आशी दर्द से आंखें मींच ली उसके हाथ हटाते हुए बोली प्लीज दर्द हो रहा हो प्लीज। तो आयुष पकड़ कस गुस्से बोला तो सिर्फ चुपचाप बैठो रही मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो आशी की दर्द से आंखें नम होने लगी। तभी मिस्टर टैगोर की आवाज आई अरे आप आ गए। तभी आशी जल्दी से अपनी नमी छिपा ली आयुष से हाथ मिलाते हुए बोले हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो आशी को देख मुस्करा बोले आप खुश नहीं लग रही। तो आशी नकली मुस्कुराहट से मुस्करा बोली ही ऐस बड़ी ही बात नहीं। तो आयुष बोला मिस्टर रणबीर कहाँ है। तो मिस्टर टैगोर सामने देखते हुए बोले लीजिए आ गए। तभी वो दोनों उठ गए पीछे देखे आशी की आंखें ठहर गई। रणबीर जो अभी आहान के साथ था अभी काफी हैंडसम लग रहा था वही आहाना भी काफी प्यारी लग रही थी। अभी जीन्स टॉप पहने थी। आशी को देख मुस्करा बोली हाय फिर से मुलाकात कर अच्छा लगा। तो आशी उसकी सुन हल्के से मुस्कराई तो नजरें उसके पास कर रणबीर को देखी जो उसे कोई भाव ना दिया। आयुष को देख बोला यू। तो आयुष मुस्करा हाथ आगे बढ़ा बोला हेलो मिस्टर कपूर। तो रणबीर उसके हाथ को देखा उसे इग्नोर कर मिस्टर टैगोर से बोला मैंने तो सिर्फ आपको क्या नाम बताया मिस का। तभी मिस्टर टैगोर बोले आशी। वो कोई भाव ना देते हुए बोला जो भी पर ये मिस्टर कौन है। तो आयुष रणबीर के ऐस करने से गुस्से अपनी मुट्ठी कस लिया। तो मिस्टर टैगोर बोले आइए सर। वो आशी से बोला आप बैठिए। तो आहाना रणबीर को देख बोली ओके बेबी बाद में मिलते। तो रणबीर उसके सर पर चूम बोला टेक केयर। तो आशी ये देखा ही वो अपनी नजरें फेर ली पता नहीं क्यों उसे अजीब लगता था ये उसे भी नहीं पता। तो रणबीर आशी को देख बोला तो मिस। तभी आयुष बोला आशी। तो रणबीर उसे देख एटीट्यूड से बोला तुमसे पूछा तो वैसे हो कौन तुम। तो आयुष उसे घुर पर अभी दे से वो कुछ नहीं कर सकता। आशी का हाथ पकड़ उसकी कमर पर हरन रख बोला शी इज माई गर्लफ्रेंड। तो आशी हैरानी से आयुष को देखने लगी। तो रणबीर की आंखों के भाव थोड़ा सा बदलाव आया पर वो बिना भाव से बैठ बोला तो तुम जा सकते हो। तो आयुष रणबीर को देखने लगा। मिस्टर टैगोर मुस्करा बोले इनका मतलब आप चाहे तो जा सकते। इनको लगा आप मिस आशी को यहाँ छोड़ने आए हैं। वो रणबीर को देखे तो रणबीर उन्हें एक आईब्रो उठा देखा। तो मिस्टर टैगोर बोले आपने यही कहा था ना। तो रणबीर आशी को देख बोले उस दिन मिस्टर टैगोर मुझ तुम्हें एक मौका देने के लिए कहा पर मुझे तुम मौका देने जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आशी उसे देखने लगी। तो रणबीर बिना भाव से बोला पर आहान ने कहा तुम्हें एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। तो फिर मैं उसकी बात कभी नहीं टालता बिकॉज शी इज माई लव। तो तुम्हें एक मौका दिया। तो आशी अपने हाथ पता नहीं क्यों मसल रही थी उसकी बातें ऐस कौन बात करता इतना एटीट्यूड। तो मिस्टर टैगोर मुस्करा बोले सर का कहने का मतलब है वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तभी रणबीर बोला मैं चाहता नहीं बस मिस्टर टैगोर के एक पेरेंट्स पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तो आशी उसे देख रही दे से वो उसे घूर रही क्या इंसान उसे इतना सुना क्यों रहा है। तो तभी रणबीर मिस्टर टैगोर से के आगे हाथ किया बोला मिस्टर टैगोर वो पेपर्स। तो आशी की आंखें सिकुड़ गई। तो रणबीर आशी को देख बोला मेरा एक वसूल है अगर कोई मेरे साथ कोई काम करता उसे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो आशी उसे नासमझी में देखने लगी। वही आयुष की आंखें सिकुड़ गई। तो रणबीर उनके भावों समझते हुए बोला यही कि तुम्हें अगर मेरे साथ काम करना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा इसके कुछ रूल्स हैं। तो आशी उसे देखे जा रही बोली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो रणबीर तिरछा मुस्करा बोला यही कि जब तक तुम मेरे साथ काम कर रही उसके तहत तुम कहीं और किसी के भी साथ वर्क नहीं कर सकती। तो आशी हैरान हुई। तो रणबीर बोला ये पूरे 1 साल तक रहेगा सोच। तभी आशी खड़ी हो बोली ये सब क्या है हम नहीं कर सकते। तो रणबीर उसे देखने लगा। तभी आयुष खड़ा हो बोला हाँ ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो रणबीर उसे देख बोला ये सिर्फ मिस आशी एक साथ तुम्हारे साथ नहीं और पूरी बात सुन लो पहले। तो आयुष घूर रणबीर को देखा। तो रणबीर अपने एक पैर पर दूसरा चढ़ा बोला अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो मैं इसके बदले पूरे 100 करोड़ दूंगा। तो आयुष सुनते ही हैरान रह गया। वही आशी भी रणबीर बोला पर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने एक आबाद तुम नहीं तोड़ सकते वरना उसके बदले तुम्हें मुझे 200 करोड़ देने होंगे। तो आयुष उसे देखने लगा। आशी बोली पर हमें नहीं करना ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट। तभी आयुष उसका हाथ पकड़ रणबीर से बोला हम तैयार हैं। तो आशी हैरानी से आयुष को देखने लगी। रणबीर के होठों पर अजीब ही पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई।
तो आयुष बोला पर ये सिर्फ 1 साल का है। तो रणबीर उसे देखते हुए बोला पहले 1 साल तो निकाल लो। आयुष बोला पैसे कब मिलेंगे। तो रणबीर उसे देख तिरछा मुस्कुराया। तो आशी आयुष से धीरे से बोली पर हमें नहीं करना। तभी आयुष उसे सख्त आंखों से देखा तो वो बेचारी चुप रह गई। तो आयुष बोला 1 मिनट। वो आशी का हाथ पकड़ उसे साइड में ले आया। तो आयुष बोला मुझे ये पैसे चाहिए समझी, वैसे तुम पर पहले कम पैसे लगे हैं। तो आशी उसे देख बोली पर 1 साल हमें तो ये सही नहीं लगते। तो आयुष बोला तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी समझी। तो आशी सर झुका ली। तो आयुष बोला चुप आप साइन करो। सुना तुमने। तो आशी अब घुटी सी सर हिला दी। तो अब वो आए। रणबीर आशी पर ही नजरें टिकी थी, वो उसे देखे जा रहा था। मिस्टर टैगोर पेपर्स आगे कर बोले तो आप तैयार हैं। तो आयुष बोला पहले इसके बदले हाफ मनी मिलने पर ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। तो मिस्टर टैगोर बोले पर आप। तभी रणबीर उसे हाथ दिखा बोला मिस्टर टैगोर जरा इनके पैसे ला दीजिए। तो मिस्टर टैगोर बोले जी सर। वो किसी कॉल कट कुछ बोले। तभी कुछ देर में एक आदमी एक सूटकेस ले आया। तो आयुष की आंखों में तो चमक सी आ गई, वही आशी की आंखों में नमी थी जिन्हें वो छिपा रही थी। वही रणबीर की नजरें उस पर टिकी थी। तो मिस्टर टैगोर सूटकेस ओपन कर आयुष की ओर किए। तो आयुष इतने सारे पैसे देख आंखों में लालच साफ दिख रहा था। तो रणबीर उसे देख बोले ये सिर्फ 1/4 है, बाकी मिल जाएंगे। तो आयुष इतने पैसे देख ही पूरा लालच से भर गया। तो रणबीर तभी सूटकेस बंद कर दिया। तो आयुष का ध्यान टूटा। तो रणबीर उसे देख बोला पर पहले साइन। तो आयुष आशी से बोला क्या कर ही साइन करो। तो आशी सर झुकाए बस हल्का सा सर हिला दी। मिस्टर टैगोर पेन बाए। तो वो बेचारी कैपते हुए हाथों उनसे पेन ली। जैसे उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, जैसे एक सौदा हो रहा हो उसका कोई उसकी मर्जी नहीं, बस किसी इशारों पर ही चलती थी। पर क्यों साइन होते आयुष तो सूटकेस पर हाथ रख बोला ठीक फिर इसकी एक कॉपी मुझे चाहिए। तो रणबीर उसे देख बोला हाँ क्यों नहीं, पर ध्यान रहे कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह हंसकटी। तो आयुष की आंखें सिकुड़ गई। तो रणबीर उसे देखते हुए बोला पहले रूल्स पर तो लेते, इतना पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए था। तो आयुष उसे घूर पेपर उठा वो उस पढ़ने लगा। तो उसके भाव बदलने लगे। उनमें लिखा था आशी जब तक इसी कॉन्ट्रैक्ट के रहते वही रहेगी जहां उनके थ्रो प्लेस दिया जाएगा, उसके तहत उससे उसका किसी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा और ना ही वो अपना किसी के अंडर वर्क कर सकती है। इस पूरे साल के तहत अगर उसका कोई रिलेशनशिप भी है तो उससे उसका 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं होगा, मतलब पूरा वो उनके साथ ही जुड़ी रही हर तरह से। तो आयुष टेबल पर हाथ रख बोला ये सब क्या है, आशी वही रहेगी जहाँ रहती है। तो रणबीर बोला अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, साइन करने से पहले सोचना था। तो आयुष गुस्से में रणबीर को देख बोला नहीं करना कोई कॉन्ट्रैक्ट। तभी रणबीर बोला सोच लो अब वरना तुम्हें 200 करोड़ देने होंगे। तो आयुष अब सोच में पड़ गया। आशी तो उसे देख रही थी हुआ क्या है। तो मत टैगोर आयुष को देख बोले मिस्टर आयुष आप अब जा सकते हैं। तो आयुष उन्हें देख गुस्से बोला ये धोखा है। तो मिस्टर टैगोर बोले ऐसा तो कुछ ही सब आपके सामने था, ये आपकी गलती हुई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आयुष गुस्से में टेबल से सामान फेंक बोला मैं नहीं मानता। तभी 2 आदमी पकड़ लिए। रणबीर गुस्से में खड़े बोला ले जाओ इसे बाहर निकाल दो, ध्यान रहे यहाँ दिखे नहीं। वो आयुष को देख बोला ये पैसे ले जाओ बाकी भी मिल जाएंगे। तो आशी ये देख मिस्टर टैगोर से बोली सर ये क्या हो रहा, इन्हें ऐस क्यों पकड़ा है। तो रणबीर उसे देख सख्त भाव से बोला एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो शायद तुम्हें जरा समझ आ जाए। वो चल गया। वही आयुष गुस्से में बोलता रह गया। वह आशी जल्दी से पेपर उठा पड़ी तो हैरान रह गई। वो मिस्टर टैगोर को देख बोली ये क्या है। तो मिस्टर टैगोर प्यार से बोले आप फ्रिक मत कीजिए, बस कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ये सर हर किसी साथ करते जब उन्हें किसी साथ वर्क करना होता है, क्योंकि उन्हें किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं और उनके काम से डिस्ट्रक्शन पसंद नहीं। तो आशी तो सोच में ही पड़ गई। वही आयुष को तो वो लोग ले गए, आशी तो कुछ बोल नहीं पाई। तो मिस्टर टैगोर बोले आइए अब से आपको रहने के लिए सर ने पहले से घर ले रखा है, आपको अब वही रहना है। तो आशी हैरान हुई, उसे तो काफी अजीब लगा ये सब क्यों, अब तो ये आपको आगे समझ आएगा। वही दूसरी ओर दिल्ली कॉलेज, एक गाड़ी कॉलेज के आगे आकर रुकी, उसमें से रुद्र बाहर आया। आज फिर से चेहरे पर रौनक आई थी उसके चेहरे पर। कल के बाद तो उसे अब गंगा से अपने दिल की बात कहनी थी, क्योंकि उससे अब वेट नहीं हो रहा। हर वक्त गंगा के ख्याल उसे परेशान कर रहे थे, उसे गंगा के करीब जाना ये सब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि अब गंगा जल्दी से कहना चाहता, उसके दिल के हाल को जानना चाहता था बस। वो इसलिए आज गंगा लेने आया था। बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था पर गंगा अभी तक आई नहीं। उसे गंगा नहीं बतना शायद सरप्राइज देना चाहता था। तो अब गंगा काफी देर नहीं आई तो अब खुद ही जानी सोची।
वो अंदर आया पर गंगा कहाँ मिलेगी। तभी एक लड़की से पूछा, हेलो मिस, क्या आप गंगा को जानते हैं? तो वो उसे ऊपर से नीचे देख खुद हड़बड़ा सी गई, क्योंकि रुद्र काफी हैंडसम था, पर ऐसा आगे आकर आपसे बात करे तो कोई भी थोड़ा हड़बड़ा जाए। तो रुद्र बोला, हेलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा? तो वो बोली, जी गंगा, हाँ जानती हूँ, वो पीछे हॉल की तरह है। तो रुद्र हल्का सा स्माइल दे बोला, थैंक यू। वो आगे बढ़ गया तो वो लड़की अपने सीने पर हाथ रख बोली, यार कितना हैंडसम है। वही रुद्र अब हॉल की साइड आया, गंगा को आसपास देखने लगा, पर उसे गंगा कहीं दिखी नहीं। पर तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, तो वो उस ओर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। सामने राज गंगा को देखते हुए बोला, तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरे दिल में बस गई। तो गंगा उसे देख रही थी, रुद्र के भाव बदलने लगे। तो वही सामने राज गंगा को देखते हुए उसका हाथ पकड़े लिया, तो गंगा उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राज उसे देखते हुए बोला, तब से हर जगह तुम ही तुम नजर आती हूँ मुझे, सोते जागते हर जगह। पता नहीं गंगा तुम्हें क्या किया ऐसा, मैं अब तुम्हें बिना रह नहीं पा रहा। तो गंगा उसे देखे जा रही थी तो राज उसका हाथ पकड़े नीचे बैठ गया, घुटने के बल गंगा का हाथ पकड़े हल्के से चूम लिया, बोला, आई लव यू गंगा, आई रियली लव यू। तो गंगा उसे देखते हुए थोड़ा आगे आई, दूसरा हाथ बड़ा गाल पर रख बोली, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ राज। तो राज उसे देखने लगा, उसके बराबर खड़ा, उसके गालों पर हाथ रख बोला, क्या कहा? तो गंगा उसके हाथों पर हाथ रख मुस्कुरा बोली, अब तुम्हारे साथ रहना चाहती राज। तो राज उसे अपने सीने लगा, बोला, आई लव यू गंगा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। वही रुद्र ये सब देख रहा था। ये सब देख उसका तो दिल दे से टूट ही गया, पर उसे समझ नहीं आया राज तो ठीक, पर गंगा कैसे? वो वहां एक पल न रुका, वहां से गुस्से में चला गया। उसके जाते ही तभी तालियां बजने की आवाज आई, तभी गंगा राज से दूर हुई, गहरी गहरी सांसें ली। राज हंसते हुए बोला, ज्यादा हो गया आज तो। गंगा उसकी पीठ पर मार बोली, टच कैसे किया? तो राज कमर पकड़ बोला, हमारा क्यों? मेरी माँ, वो तो जान डालने की ये करना पड़ा। तभी सारे दोस्त खुशी से गंगा के गले लगते बोली, यार तूने सच में मस्त कर डाला। तो गंगा पानी पीते हुए बोली, सब तुम लोगों की वजह से हुआ, हमसे नहीं होगा ये सब। तो कांची बोली, पर तूने सच में अच्छा क्या? बिल्कुल रियल लग रहा था, इतनी अच्छी तो एक्टिंग की है। राज अपनी कमर से हिलाते हुए बोला, और मेरी कमर अलग तोड़ दी इसने। तो गंगा उसके उसके फिर से मारते हुए बोली, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तभी माही गंगा के पास उसका हाथ पकड़ बोली, तू यहाँ है मिस्टर शिखावत, तुझसे मिलने आए थे ना? तो गंगा हैरानी से बोली, वो यहाँ? तो माही बोली, हाँ चल जल्दी जा, अभी तक गए नहीं होगे, शायद तू उन्हें मिली नहीं। तो गंगा जल्दी से अपना बैग ले बोली, हम चले? तो राज बोला, कल बेटा टाइम पर आ जाना। तो गंगा बोली, हाँ हाँ जाने तो दे। वही गंगा जल्दी से बाहर आए, रुद्र अपनी गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ, तभी गंगा आकर बैठ गई, जोर जोर से सांसें लेते हुए बोली, आप कब आए और ऐस कैसे हम बताए बिना जा रहे हैं? तो रुद्र को देखी तो हैरान हुई। गंगा रुद्र को देखी तो हैरान हुई, क्योंकि रुद्र का चेहरा काफी सीरियस था, या बोले तो सख्त। तो वो उसे ऐस देख बोली, आप ठीक हैं? तो रुद्र उसे बिना देख काफी सख्त आवाज में बोला, नीचे उतरो। तो गंगा को अजीब लगा, वो रुद्र की बाह पर हाथ रख बोली, क्या हुआ? तभी रुद्र उसका हाथ झटक काफी सख्त आवाज में बोला, सुनाई नहीं देता, नीचे उतरो। तो गंगा एक पल डर गई, रुद्र को ऐस देख अब तो सच कुछ तो बात है। तो वही गंगा से नजरें नहीं मिला रहा था, सामने ही देख रहा था। तो गंगा उसके गाल पर हाथ रख अपनी ओर कर बोली, क्या हुआ? पर देखते हैरान रह गई, रुद्र की आंखें लाल थी। वो गंगा का हाथ अपने गाल से हटा काफी सख्त आवाज में बोला, दूर रहो हमसे। वो उसका हाथ ही झटक दिया। तो गंगा देखती रह गई। रुद्र गुस्से में गाड़ी स्टार्ट कर काफी गुस्से बोला, अब चुपचाप नीचे उतरो। तो गंगा अब बिना डरे बोली, नहीं पहले बताइए क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तो रुद्र उसे देख गुस्से बोला, हमें तुमसे बात नहीं करनी, नीचे उतरो। तो गंगा डटे हुए बोली, नहीं उतरेगे? क्या हुआ बोलिए ना, हमसे कोई गलती हुई? तो रुद्र उसे देखते हुए बोला, गलती? गलती तो हमारी है जो हम ही तुम्हें पहचान नहीं पा रहे। तो गंगा उसे देख उसके पास बाह पर हाथ रख बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज बताइए ना, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है प्लीज। तो रुद्र का हाथ झटक गुस्से बोला, हमें छुओ भी नहीं, हम कुछ गुस्से में ऐसा कुछ करे, इससे अच्छा नीचे उतरो। तो गंगा की आंखें अपने आप ही नम होने लगी, वो उसे देख बोली, नहीं उतरेगे क्या कर लेगे? तो रुद्र गुस्से में देख अब गाड़ी स्टार्ट किया पीछे लिए झटके से। तो गंगा हैरान रह गई, रुद्र गाय गुस्से में वहां से सड़क पर ले आया। तो गंगा गाड़ी की सीट पकड़ बोली, ये क्या कर रहे हैं, आराम से चलाइए ना। तो रुद्र गुस्से में चलाते हुए बोला, अब जब कहाँ चली जाओ, नहीं पर अब भुगतो।
तो गंगा उसे देखती रह गई। हुआ क्या है, रात को सब ठीक था उन दोनों, सुबह तक भी रुद्र काफी नॉर्मल था। हाँ वो बात अलग है, वो शर्म की वजह से उसके सामने नहीं आ रही थी, तो वो डरे हुए अब तो आंसू ही गिरने लगे थे उसके। रुद्र से बोली प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, हमें डर लग रहा है। तो रुद्र और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला हमें फर्क नहीं पड़ता। तो गंगा कस के सिट को कस पकड़े रोते हुए बोली रुद्र प्लीज मत कीजिए ना। तभी सामने देख हैरानी से देखते हुए बोली क्या कर रहे हैं, गाड़ी रोकिए। रुद्र अभी हाईवे पर थे पर रुद्र तो अपनी गाड़ी डे से हवा में उड़ा रहा, डे से अभी उसे अपने गुस्से के आगे कुछ दिख नहीं रहा। पर साथ सामने इतने ट्रक कभी बस आ रही पर वो तभी गाड़ी घुमा लेता जिससे पूरी गाड़ी ही टेढ़ी हो जाती। बेचारी गंगा की हालत खराब हो चुकी, वो रो रही थी पर रुद्र को अभी उससे डे से फर्क नहीं पड़ रहा। उसके आंखों के सामने सिर्फ अभी वही सीन था कि गंगा का ये कहना राज से वो उसे चाहती है, साथ उसके सीने लगना, उसका अभी सीना कितना जल रहा वो बता नहीं सकता। दिल में डर था पर वो अभी गुस्से के रूप में निकल रहा था। ऊपर गंगा भी अभी ही उसके सामने आ गई जिससे उससे अभी अपने आगे कुछ दिख नहीं रहा। तभी रुद्र गाड़ी हाईवे से दूसरी ओर सड़क की ओर मोड़ लिया तो गंगा सर झुका रो रही थी। वो उस ओर अब गाड़ी चलाने लगा, तभी रोक दिया पर अचानक ब्रेक लगते ही गाड़ी पूरी आगे की ओर झुक सी गई। गंगा तो पूरी आगे आ गई, उसका सर भिड़ता पर सीट बेल्ट की वजह से बस कुछ ही दूरी रह गई। वो आंखें मिचे जोर जोर सांसें लेने लगी, सारे बाल ही आगे आ गए उसके। पर नजर उठा सामने देखी तो उसकी आंखें हैरानी में बदल गई। तभी झट से रुद्र को देखी जो अभी सख्त भाव से सामने देख रहा था। वो फिर से सामने देखी जहां अभी काफी गाड़ियां खड़ी थी, मतलब रुद्र तभी अचानक ब्रेक लगाया था। वो रुद्र को देखी हैरान रह गई। रुद्र अपना सीट बेल्ट निकाल अपने हाथ में गन लिए था, वो तो समझ नहीं पाई तो वो दरवाजा खोला। तभी सामने आवाज पड़ी तुम चारों ओर से मेरे आदमियों से घिरे हो तो होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तो रुद्र बाहर निकल उन सबको देखते तेज आवाज में बोला तो आखिरी सामने आने की तुम में हिम्मत आ गई तो किसी आवाज आई, अभी सिर्फ अपनी सोचो तुम अकेले हो। तो रुद्र सख्त आवाज में बोला तभी तो तुम में इतनी हिम्मत आई है, लगता है अपनी की बेटी की चाह आ गई। तुम तो गुस्से भरी आवाज आई, अगर नहीं चाहते अभी मरना तो अभी मेरी बेटी लौटाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन इंसान है, ये वही जब गंगा ने रुद्र को उस लड़की गांव में देखा था। रुद्र ने उस लड़की अपने पास रख रखा है, उसका क्या लेना देना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रुद्र सख्त आवाज में बोला वो तो अब तुम्हें मिलने से रही, अपनी आखिरी सांसें गिन रही, अब तुम्हारे कर्मों की सजा उसे भी भुगतनी पड़ रही है। तो किसी आवाज आई उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना। तभी रुद्र काफी गुस्से भरी आवाज में बोला तो सामने आप फिर हमसे बात करना। वही गंगा तो समझ नहीं पा रही ये लोग हैं कौन और रुद्र का उनसे ऐसा बात करना, अब तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वो जल्दी से अपना सीट बेल्ट हटाई, दरवाजा खोलने की हूँ तभी हैरान रह गई, खुल नहीं रहा। तभी दरवाजे की आवाज आई, रुद्र अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो रुद्र को बाहर देख वो अंदर से बोली रुद्र दरवाजा खोलिए, पर उसकी अब बाहर आवाज नहीं आ रही थी। वहीं रुद्र ने उसे लॉक कर दिया था क्योंकि गाड़ी में अंदर देखा नहीं जा सकता, अंदर बाहर साफ दिख रहा था। गाड़ी का मिरर कुछ ऐसा था, अब रुद्र शायद नहीं चाहता गंगा को होम हो। तो वो शख्स गुस्से बोला मार डालो इसे। तभी गाड़ियों से काफी सारे आदमी नीचे उतरे, काले कपड़े पहने थे। गंगा तो उनके हाथों में बंदूकें देख ही हैरान रह गई, तभी अपने मुंह पर हाथ रख ली क्योंकि वो तभी रुद्र की ओर बंदूकें चलाए। तभी रुद्र गाड़ी से लग गया, उनकी गोलियों से बच। तो गंगा ये देख जोर जोर रोते हुए बोली रुद्र। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी पर वो खुल नहीं रहा। तो रुद्र पलट में उन पर गोली चलाया, तभी एक आदमी के बाह पर लगी, उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। तो रुद्र अब फिर चलाता तभी गोली सीधा उसके हाथ को छू चल गई। तभी वो गाड़ी से लग गया, अपने हाथ को देखा, अब उससे खून आ रहा था। वो अपना हाथ झटक अपनी बंदूक पकड़ लिया। तभी वो लोग अब बंदूक लिए उसकी ओर बढ़ने लगे तो रुद्र गाड़ी से पीछे होते उन पर चलाने लगा, पर वो आदमी बच गया। पलट में रुद्र पर बंदूक चलाता तभी उसके हाथ पर आ लगी, तभी रुद्र के हाथ से बंदूक जा गिरी। तो तभी वो उठाने को हुआ, तभी बंदूक पलट उस पर चली, तभी वो जमीन पर लुढ़क गाड़ी के नीचे ही चला। वही हाल तो गंगा का बुरा हो रहा, वो आसपास रुद्र को देख रही, वो दिख नहीं रहा, वो रोने लगी। वही वो आदमी गाड़ी नीचे बंदूक चलाने लगी। वही गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए उस पर कोई असर नहीं था, इसलिए गंगा सेफ थी अंदर। वही एक आदमी रुद्र पर नीचे झुक बंदूक चलाने को हुआ, तभी रुद्र उसके पैर पर लात दे मारी, तभी वो लटका गया, नीचे गिरा। तभी वो कुछ करता तभी रुद्र उसकी बंदूक उठा, जमीन पर राउंड होते हुए बाहर आए, एक आदमी के सीधे सर पर ही वार किया। तभी वो वही ढेर, तभी वो एक साथ उस पर बंदूक चलाने लगे। तभी रुद्र जमीन पर घूमते हुए गाड़ी के पीछे आया, पर तभी उसके पैर को एक गोली छू गई, तभी वो गाड़ी से लग गया।
हाथ में बंदूक लिए सांस लिया, तभी आवाज पड़ी, सोच लो, एक आखिरी मौका देता हूँ मैं तुम्हें, वरना आज तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। तो रुद्र गुस्से से बोला, पहले सामने आओ नामर्द कहे के। तो वो आदमी गुस्से बोला, ठीक, अब मैं बतात हूँ मैं कितना मर्द हूँ। क्या सोचा, बेवकूफ समझा है, अपनी सबसे अजीज चीज को मुझसे बचा सकते हो। तो रुद्र की आंखें सिकुड़ गई, वो गुस्से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो आदमी बोला, अपनी बीवी प्यारी नहीं। तो रुद्र के भाव ही बदल गए, तभी वो शख्स बोला, अब कुछ ही मिनट हैं तुम्हारे पास, अपने सामने ही उसे मरता देखोगे। तो रुद्र के भाव बदल गए, वो समझ गया वो गंगा की बात कर रहा, पर कैसे, उसे कैसे पता गंगा भी उसके साथ है। वही गंगा विंडो के मिरर पर मार रही, रोते हुए बोली, रुद्र आप कहाँ हैं। तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज होने लगी, जैसे कोई मशीन बज रही। तो वो गाड़ी को देखी, उसे तो कुछ दिखा नहीं। वही वो आदमी हंसते हुए अजीब तरह से बोला, भम। तभी रुद्र उसकी समझ ढीला सा पड़ गया, अब वो किस चीज की आवाज है अभी आपको पता चल जाएगा। तभी रुद्र जल्दी से गाड़ी से निकल आया, तभी वो आदमी उसे घेर लिया, उस पर एक साथ वार किए। तो रुद्र दो के हाथ पकड़ लिया, उसे दूर धकेल, तभी एक रुद्र के मुंह पर वार किया। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ उसके पेट पर एक दे मारी, उसे झटक दिया। पर रुद्र का ध्यान तो अब गंगा पर था, वो सबसे पहले गंगा के डोर ओपन करने हुआ, पर वो तो लोग था। तभी उसे ध्यान आया, पर तभी उसके दो आदमी पीछे पकड़ लिए। तो गंगा रुद्र को देख दे से उसके दिल को एक राहत सी आई, वो मिरर से उसे देखते हुए रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज खोलिए ना, हमें बाहर आना है। वही रुद्र उन आदमी गुस्से गाड़ी से दे मार, दूसरे का हाथ पकड़ उसे अपने आगे कर उसके जबड़े पर एक मुक्का झड़ दिया, वो जा गिरा। तभी रुद्र अपनी साइड आओ ओपन करने लगा, पर उसके पास की नहीं, तो उसका अब दिमाग घूम गया, शायद गिर गई, गाड़ी का कंट्रोल अंदर था। वो आसपास गाड़ी की चाबी देखा, पर समय उतना ही बीत रहा था। तभी कोई हंसने की आवाज आई, बोला, कुछ नहीं कर पाओगे। तो रुद्र अब काफी गुस्से में उस गाड़ी के मिरर पर हाथ की दे मारा, तो गंगा उसे देख रही थी। अब इतना समझ गई, रुद्र से डोर खुल नहीं रहा, तो वो गाड़ी में देखने लगी, उसे तो आती नहीं चलानी। तो रुद्र का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, वो आदमी हंसते हुए गिनती करते हुए बोला, 10। तो रुद्र गाड़ी के मिरर पर हाथ की जोर से दे मारा, उसके उस हाथ पर जिस पर पहले से ही गोली लगी थी, उससे और खून बहने लगा, पर मिरर ना टूटा, क्योंकि वो गायब थी। ऐस बड़ी ही उसे कोई बाहर कुछ भी नहीं कोई कर सकता। तभी वो शख्स हंसते हुए गिनती करते हुए बोल, 5। तो रुद्र आंखें मिचा, उसे गंगा चाहिए, अभी सब भूल गया, गंगा से बहुत प्यार करता है वो, नहीं गंगा को कुछ हुआ तो वो भी नहीं जी पाएगा। तभी वो आदमी बोला, 3। तो रुद्र गुस्से में अपना पूरा जोर लगा, उस दरवाजे पर मारा, पर वो मिरर तो ना टूटा, पर तभी दरवाजा खुल गया। तभी गंगा बाहर निकलते रोते हुए बोली, रुद्र। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया, तो वो उसकी ओर खिंची गई। तभी वो गंगा को ले दूसरी ओर जमीन पर जा गिरा। तभी एक बड़ा सा धमाका हुआ, इतना भयानक कि आसपास की गाड़ियां भी हवा में उछल गई। वही गंगा ये हैरान से देखी, वो तो सुन रह गई। तभी रुद्र उसे ले जमीन पर दूसरी ओर राउंड हो गया, तभी उन पर कोई बंदूकें चलाने लगे, पर वो दोनों ही राउंड होते हुए ढलान में फिसल गए। वही वो आदमी पीछे आए, पर वो दोनों तो कहीं दिखे नहीं। तभी एक शख्स की आवाज आई, आज वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार डालो दोनों कहीं से भी ढूंढ। वही एक गड्ढा, गंगा का सर एक पत्थर से लग गया था, जिसे एक पल के आंखों के सामने अंधेरा आया, पर उसकी आंखें जब की तभी आंखें खुली, वो गड्ढे में थी। तभी आंखें खुलते ही उसके सर पर हल्की सी चोट आ गई, जहां सा ब्लड आ रहा था, पर वो आसपास देख सीने पर हाथ रख रोते हुए बोली, रुद्र क्यों। रुद्र था नहीं, अब वो कहाँ गया। वो आसपास देखते बाहर आए, रोते हुए बोली, रुद्र आप कहाँ है रुद्र। पर तभी कोई उसकी बाह पकड़ बोला, साली ये रही। तो गंगा हैरान हुई, एक आदमी था उसके हाथ पकड़े, बोला, लगता तेरा पति भाग गया, तुझे छोड़। तो गंगा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो हमें, क्यों पीछे पड़े हो, हमने क्या। तभी वो गंगा के गाल पर तमाचा झड़ बोला, चुप रही वरना जबान खींच लूंगा तेरी। तो गंगा अब गुस्से में उसके हाथ पर बाइट कर ली, जिसे हाथ छूटते ही गंगा उसके मुंह पर एक दे मारी, जिससे वो एक कदम पीछे हो गया। गंगा को देख हैरान रह गई, ऐस बड़ी ही थोड़ी है। गंगा जल्दी से भागने को हुई, तभी बहुत सारे आदमी घेर लिए, तो उसके कदम रुक गए, हैरान रह गई। तभी वो आदमी उसके बाल पीछे पकड़ बोला, साली के हाथ पैर काफी चलते हैं, पर अब तुझे ही महंगा पड़ेगा। तो गंगा गुस्से उससे बोली, छोड़ो वरना बहुत महंगा तुम्हें पड़ेगा, सब मारे जाओगे तुम लोग। तो वो आदमी गुस्से गंगा पर अब हाथ उठाते हुए बोला, साली ज्यादा जबान चलती इसकी। वो उस पर हाथ उठता, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लिया, तो गंगा उसे देखी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
वही वो आदमी हैरान रह गया। रुद्र था जो काफी गुस्से में देख रहा था उसे। उसे देखते उसका हाथ एक पल में पूरा मरोड़ दिया तो वो आदमी दर्द से कराह दिया तो वो दूसरे हाथ से गंगा का हाथ पकड़ झट से अपने पीछे कर लिया तो गंगा उसके पीछे आ गई। रुद्र उस आदमी को गुस्से में के मुंह के दे मारा तो वो जा गिरा। तो गंगा रुद्र के सिने लग रोते हुए बोली, आप कहाँ थे? पता हम कितना डर गए थे, पर रुद्र तो उसे बाहों में लिया नहीं। तभी वो आदमी एक साथ उन पर हमला किया। तभी वो गंगा को अपने दूर धकेल दिया। वो जमीन पर जा गिरी। रुद्र को देखी हैरान रह गई। एक आदमी रुद्र पर चाकू से उस पर वार करता। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ घुमा उसी के सिने में धंसा दिया तो वो आदमी दर्द से कराह दिया तो रुद्र उसके सिने से चाकू निकाल उसे धकेल दिया। वो दूसरों पर जा गिरा। तभी दूसरा रुद्र पर मारता। तभी रुद्र उसके मुंह पर चाकू से उसका मुंह की काट डाला। वो जा गिरा। तभी एक गोली सीधा रुद्र के सिने पर आ लगी। तभी रुद्र एक पल के लिए आंखें मीच लिया तो वही गंगा हैरानी से उसे देखी। तभी गोली चलने लगी। तभी रुद्र पर और गोली लगती। तभी यो एक आदमी को पकड़ उसके पलट गला पकड़ लिया, अपने आगे कर दिया। तभी वो गोली उस आदमी पर लग गई। तभी रुद्र पलट एक पेड़ से लग गया। तभी गंगा उसके पास आ उसके सिने पर हाथ रख देख रोते हुए बोली, खून। तभी रुद्र उसके मुंह पर हाथ रख गुस्से बोला, चुप। तो गंगा उसे देखने लगी। तभी रुद्र गुस्से बोला, यही रहो चुपचाप। तो रुद्र नीचे झुक। तभी गोली चली। तभी रुद्र फिर से दीवार से लग गया। अपनी बाह पकड़ लिया। अपने हाथ देखा तो गंगा अपने मुंह पर हाथ रख उसकी बाह से भी खून आ रहा था। तो गंगा रोने लगी। तभी रुद्र उसे पेड़ से लगा गुस्से बोला, चुप, अब यही रहो। तो गंगा उसका हाथ पकड़ बोली, नहीं आप कहीं मत जाइए, आपको चोट आई है। तो रुद्र उसे देखने लगा तो गंगा उसके गाल पर हाथ रख रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा होगा आपको। तभी रुद्र उस हाथ झटक बोला, अपना ये झूठा नाटक करना बंद करो। तो गंगा उसे देखने लगी। तो रुद्र उसे देख सख्त भाव से बोला, यही रहो। गंगा कुछ कहती तभी रुद्र उसे छोड़ जल्दी से जमीन पर लुढ़क दूसरी ओर चला गया। तभी गोलियां चलने लगी। गंगा का तो डे से दिल ही बाहर आया गई उसे ऐस देख। तभी रुद्र वही पड़े आदमी की बंदूक उठा बदले में उन लोगों पर चलाने लगा जो छिप छिप कर हकला रहे थे। तो वो उसी दिशा में चलाया। तभी वो आदमी कराहते हुए गिर गया। तभी दूसरा रुद्र पर चलाता तो रुद्र उसके सर पर चल दिया। वो वही गिर गया। वही गंगा से देखा नहीं जा रहा था। रुद्र की शर्ट पूरी खून से सन चुकी थी। गंगा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी रोते हुए बोली, रुद्र। तो रुद्र अब उसे देखा तो हैरान हुई। गंगा उसकी ओर दौड़ते हुए आए। तभी रुद्र हैरानी से उस ओर देखा जो अब रुद्र की ओर ना चला, गंगा की चलाया। पर गंगा तो अभी रुद्र पर ध्यान था। तो रुद्र उसे देख बोला, गंगा नहीं। तो गंगा पर वो गोली चला दिया। पर तभी गोलियां लगातार एक साथ बहुत सी चल गई। तो गंगा तो आंखें मीच ली डर से, पर उसे एक गोली भी ना लगी क्योंकि उससे पहले ही रुद्र उसे झटक से बाहों में पलट गया। तो गंगा रुद्र को हैरानी से देखी जिसकी पकड़ उस पर ढील सी पड़ गई क्योंकि वो गोलियां रुद्र की पीठ पर लग गई। पर तभी और गोलियां चलती। तभी रुद्र गंगा को ले जमीन जा गिरा। तभी दोनों जंगल की ओर जा फिसले क्योंकि वो जगह कुछ ऐस बड़ी ही थी उबड़ खाबड़। वो दोनों ही एक साथ ढलान की ओर जा गिरे नीचे की। वही वो आदमी उन्हें आसपास ढूंढने लगे पर वो अब आसपास ना दिखे। तो एक बोला, सभी बच जाओ, आज बच ना पाए, अब ज्यादा दूर नहीं जा सकते वो दोनों। वही रुद्र गंगा एक जगह आकर रुके तो गंगा गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी रुद्र को देखी। तभी रोते हुए जल्दी से उसके पास आई। रुद्र जो अब आंखें बंद किए था तो गंगा उसका सर अपनी गोद में रख रोते हुए गाल पर हाथ रख बोली, रुद्र आंखें खोलिए रुद्र। तो रुद्र की हल्की हल्की आंखें खुली तो आंखों के सामने गंगा का रोता हुआ चेहरा आया। तो वो उसे देखते हुए काफी धीमी आवाज में बोला, अब रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो गंगा रोते हुए बोली, क्या बोले जा रहे हैं? हमारी यहाँ जान निकल रही, देखिए इतना खून बह रहा है आपका। तो रुद्र कोशिश कर उठते हुए बोला, इस दिखावे की जरूरत नहीं। पर तभी वो फिर से गिर गया। तो गंगा उसे संभाल रोते हुए सपने सेने लगा बोली, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे मर जाएंगे आपको कुछ हुआ तो। पर उसे कुछ महसूस ना। वो रुद्र को देखी जो अब आंखें बंद कर चुका था क्योंकि उसे बहुत सी गोलियां लगी थी। सांसें काफी धीमी चल रही थी। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो गंगा रोते उसके गालों पर हाथ रख चेहरे पर चूमते हुए अपने सिने लगा बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना गंगा भी मर जाएगी, आपके बिना गंगा कुछ भी नहीं। अब आसपास देखी जंगल सा ही था। तभी उसे आहट महसूस हुई तो गंगा डर से रुद्र। तभी वहां एक आदमी बंदूक ले आया। आसपास देखा पर उसे कोई दिखा नहीं तो वो वहां से देखते दूसरी ओर चला गया। तो गंगा रुद्र को अपने से छिपाए कस के आंखें मिचे थी पर उसके जाते ही रुद्र का चेहरा पने सिने निकाल रोते हुए चेहरे पर चूमते हुए होठों पर चूम बोली, आपको हमारी कसम, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे।
तो गंगा आसपास देखी, रुद्र अब वही छोड़ उसके सर पर चूम बोली हम बस आए। तो गंगा जल्दी से आसपास देखते हुए नीचे की ओर उतरी तो देखी कच्चा रास्ता जा रहा था। तो रास्ता देख गंगा समझ गई जरूर इधर से कुछ तो मदद मिल सकती, तभी जल्दी से रुद्र के पास आई जो अब बेहोशी में था। गंगा हल्दी से उसे सहारा देते हुए बोली प्लीज उठिए ना। पर रुद्र अब उस हालत में नहीं था रिस्पॉन्स कर सके, तो वो उसे अब सहारा देते हुए खड़ा करने लगी। पर रुद्र का वजन काफी था, वो उसे खड़ा नहीं कर पा रही थी। पर अब कोशिश कर रुद्र का हाथ अपने गले पर रख, दूसरा उसकी पीठ पर उसे अपने साथ थोड़ा बहुत आगे लाई। पर तभी बैलेंस बिगड़ गया, रुद्र के साथ ही गिर गई। पर अब रुद्र को चोट न आए तभी उसे अपने कवर कर ली, पर जमीन पथरीली थी जिससे उसकी पीठ पर रगड़ लग गई। तभी दर्द से आंखें मीच ली, रुद्र को देखी। रुद्र को वो ले जा नहीं सकती, उसे ही मदद लानी होगी। रुद्र को पेड़ के सहारे बैठाए, अब उसके हाथ भी खून आ रहा था जिस पर वो रुद्र के घाव के आगे देख उसे भी भुला चुकी थी। जल्दी से उस रास्ते की ओर आई, आसपास देखते हुए उसे कहीं तो मदद मिले, पर उस रास्ते इंसान तो दूर एक लाइट तक नहीं। वो रोने लगी, वही रास्ते में बीच में बैठ रोने लगी। रुद्र को कुछ हो गया, रोते हुए हाथ जोड़ बोली ये महादेव मत छीनिए हमसे हमारा प्यार, सब कुछ तो आप छीन चुके हैं, हम मर जाएंगे रुद्र के बिना, प्लीज कुछ तो मदद कीजिए। तभी उसके मुंह पर लाइट पड़ी तो वो आंखें मीच ली। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी किसी ट्रैक्टर की। तभी गंगा अपनी आंखों पर हाथ रख देखी, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। तभी खड़ी जल्दी उस ओर दौड़ते हुई आई, वही ट्रैक्टर रुका, हाथ जोड़ बोली प्लीज हमारी मदद कीजिए। वही ट्रैक्टर, उस पर एक आदमी जिसकी थोड़ी उम्र थी, वही उसके साथ एक जवान आदमी। तो वो गंगा को देख बोला कौन है तू। तो गंगा रोते हुए उनके पास आ बोली हमारे पति की जान खतरे में है, वो बहुत घायल है, मदद कीजिए। तो ललित उसे देख बोला हम कैसे मान ले। तभी नरेश जी ललित के कंधे पर हाथ रख बोले तो रुक मैं बात करूं। वो गंगा को देख बोले कौन है छोरी तू। तो गंगा रोते हुए हाथ जोड़ बोली सच्ची हमारे पति की जान बचा लीजिए, हमारे सुहाग को उनका बहुत खून बह चुका है। तभी ललित बोला बापू ये सब झूठ हो सकता है, आजकल जानो हो ना कैसा जमाना है। तो गंगा रोते हुए बोली हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ है हमारे पति। तो ललित ट्रैक्टर स्टार्ट कर बोला किसी और से बोल। तभी नरेश जी हाथ रोक बोले एक बार देख लेते कि पता सच बोल रही। तो ललित बोलता तभी नरेश बोला मुझे ये झूठी नहीं लगती, देख छोरी की हालत चाल। वो गंगा को देख बोले कहाँ है तेरा बिन। तो गंगा अपने आंसू पोंछ जल्दी से बोली आए हमारे साथ। तो अब ललित अपने पिता के आगे बोल ना सका, अब क्या करे, आजकल का जमाना ही ऐसा है, इंसान मदद करने से पहले 10 बार सोचे, वही ललित सोच रहा था। पर वो गंगा के साथ आए तो रुद्र की हालत देख नरेश जी जल्दी उसके पास बैठ उसकी नब्ज चेक किए। तो ललित से बोले ललित जल्दी कर, इसकी सांसें चाले हैं। तो ललित अपने पिता की सुन अब रुद्र की के पास आया, उसे सहारा देते हुए खड़ा किया। पर रुद्र को अकेले की तरह संभाल पाना मुश्किल था। दूसरी ओर गंगा उसे सहारा देते हुए रुद्र से ही बोली आपको कुछ नहीं होगा, बस कुछ देर रुकिए। वो बाहर आ नरेश जी ट्रैक्टर स्टार्ट किए, रुद्र को सहारे दे उसी पर बैठा लिए। गंगा रोते हुए बोली जल्दी कीजिए प्लीज। तो वो ट्रैक्टर अब घुमा लिए, बाथरूम का दरवाजा खुला तो वानी अभी बाहर आई, चेहरा तो वैसा ही काफी उतरा सा, अपने दुपट्टे से अपना मुंह पूछते हुए आगे कदम रखी। तभी उसका पैर अचानक फिसल गया, तभी वो गिरने को हुई। तभी किसी के मजबूत हाथ उसकी कमर थाम लिए, तभी सख्त आवाज कानों में पड़ी क्या कर रही थी, अभी गिर जाती तो रघु की इस बड़ी आवाज सुन वानी डर सी गई। तो रघु उसे सही से खड़ा कर बोला सुन ले, ये जो तू करने की कोशिश करती है मेरे बच्चे को मारने की। तो ये बात वानी के दिल में चुभ सी गई। तो रघु उसकी बाह पकड़े सख्त आवाज में बोला मुझे सब समझ आता, पर सुन ले तेरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो वानी उसे सिसकते हुए बोली ये आप क्या बोल रहे हैं। तो रघु उसे गुस्से बोला अब ये मगरमच्छ के आंसू दिखाना बंद कर, समझी, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बेवकूफ बनता था इनकी वजह से बन चुका। तो वानी सर झुका ली। तो रघु उसका हाथ पकड़ बोला अब क्या खड़ी रहेगी, बैठ, मेरा बच्चा पहले ही तेरी वजह से इतनी तकलीफ सह चुका है, तू ज्यादा उठा बैठा मत कर, समझी। तो वानी सर झुका, सर हिला दी। तो रघु उसे देखा था उसे इग्नोर कर बोला बैठ यहाँ। तो वानी सहारे से बेड पर अब बैठी, उसके आंसू गिर रहे थे जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। तो रघु उसके आगे खाने की प्लेट रख बोला अब खा इसे। तो वानी सर उठा ली। तो रघु उसकी आंखों को देखा जो अभी लाल हो चुकी, मतलब वो कितनी बार रो चुकी है। तो रघु उसके आगे रख बोला अपना नौकर समझ रखा है, अब खा जल्दी। तो वानी सर झुका धीरे से बोली हमारा मन नहीं है। तो रघु उसका चेहरा ऊपर कर गाल दबोच बोला तेरा नहीं, मुझे तुझसे फर्क नहीं पड़ता समझी, पर मेरे बच्चे से पड़ता है, सुना तूने, अब खा, मैं नहीं चाहता तेरे चक्कर में मेरा बच्चा भूखा रहे। तो वानी रोते हुए बोली आप ऐसा क्यों कहते, प्लीज हमें दर्द होता है।
तो रघु उसे झटक बोला, दर्द और तुझे दूसरे के दिल के साथ खेल, तब तुझे ये एहसास नहीं मुझ पर क्या बीती थी। तो अब वानी चुप पड़ गई तो रघु उसे देख बिना भाव से बोला, अब खत्म कर इसे, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। वो बालकनी में चला गया तो वानी सर झुका सिसकने लगी। तो रघु रेलिंग पकड़ खड़ा हो गया, उसकी ना चाहते हुए भी आंखें हल्की सी नम होने लगी, जिन्हें वो होने नहीं दे रहा था। चेहरे पर गुस्सा था, पर वानी की सिसकने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वही वानी रोते हुए खाना खा रही थी, तभी उसे हिचकियां आने लगी। तभी वो आसपास पानी ढूंढने लगी, तभी उसके हाथ लगते ही गिलास नीचे गिर गया, टूट गया। तो वो डर से खड़ी हो गई, पर तभी उसे रघु बाहों में उठा लिया। गुस्से बोला, क्या कर रही, लग जाती तो तुझे। तो वानी उसकी आवाज में अपने लिए फ्रिक अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रघु उसे जल्दी से बेड पर दूसरी ओर बैठाया, उसे हिचकियां आ रही थी। वो पहले जल्दी से उसके लिए पानी भर लाया, उसे पिलाते हुए गुस्सा करते हुए बोला, मुझे बुला नहीं सकती थी, अभी कांच चूक जाता तो। तभी चुप पड़ गया। वानी उसके गाल पर हाथ रख वो उसे देखने लगा, तो वानी उसके गाल पर हाथ आंखों को छुई तो उसे रघु की आंखों की नमी महसूस हुई। तभी वो रघु के गले से लग रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं, जानते हैं गलती हुई हमसे, पर अब नहीं सहा जाता हमसे, प्लीज अब माफ कर दीजिए। तभी रघु उसके हाथ अपनी पीठ से हटाते हुए उसे देखते हुए बोला, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तो वानी उसकी बोलने की दिशा में देखने लगी, तो रघु उसे नम आंखों से गुस्से में बोला, तूने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया वानी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले चली गई, तुझे पता है मुझ पर क्या बीती थी, पर नहीं, तूने हमेशा अपनी सुनी वही समझी, मेरे दिल को कभी समझा नहीं। वो वानी का हाथ अपने सीने पर रख बोला, देख आज बहुत दर्द है, मैं ये सिर्फ तेरी वजह से। तो वानी रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए। तभी रघु गुस्से बोला, मैंने पहले तेरे साथ किया उसका अच्छा बदला लिया, तूने मुझसे। तो वानी ना में सर हिलाई। तो रघु उसका हाथ झटक खड़ा हो बोला, ठीक है, मैं भी कभी तुझे नहीं चाहूंगा, क्योंकि तू कभी मेरे प्यार को समझ सकती नहीं ना, मैं तुझे कभी प्यार करूंगा। कहा था तू ही पहली थी मेरी, जिसके आगे रघु हार गया था। तूने भी वही किया जो औरों ने किया मेरे साथ, सिर्फ मेरे दिल को तोड़ा। वो अपने आंसू पोंछ वहां से चला गया। तो वानी रोते हुए बोली, रघु सुनिए, ऐसा मत कहिए। वो अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी, अब रोते हुए पीछे की ओर झुक बेड पर ही लेट गई। सिसकते हुए अपने पेट पर हाथ रख बोली, मम्मा भी आपके पापा से बहुत प्यार करती हैं, आप तो जानते हो ना, पर आपके पापा आपकी मम्मा से बहुत नाराज है। बेटा आप ही कह दीजिए उनसे, मम्मा भी नहीं जी सकती उनसे। हाँ हो गई गलती तो क्या करते, हर जगह से सिर्फ ठोकर ही मिली, पर अब अपनी गलती समझ आ रही बेटा, पर आपके पापा तो हमारी सुनना नहीं चाहते। वो सिसकने लगी, वही आज इतने दिन निकल गए थे, रघु अब उसके पास आता नहीं, बस खाने के वक्त ही उसके पास आता, उसकी केयर करता, पर ऐस की सिर्फ यही जताता कि वो सिर्फ ये सब अपने बच्चे के लिए करता है। वही दूसरी ओर राजस्थान, शिव का घर। रात का वक्त बेल बजी तो गौरी किचन से आ दरवाजा खोली तो सामने देख मुस्करा बोली, आप आ गए। तो शिव उसे घूर बोला, तो कैसे आए, क्या काम कर रही थी। तो गौरी अपनी जीभ काट ली, क्योंकि उसे ज्यादा उठने बैठने के लिए मना था। तो गौरी मासूम बन बोली, वो तो हम बस कमरे बाहर आए तभी आपने बेल बजाई। तो शिव उसे घुर उसके पास आ गाल पर हाथ रख अंगूठे से साफ कर बोला, अच्छा तो ये आटा ऐसी हवा में लग गया तुझे। तो गौरी आंखें मीच ली। तो शिव उसे बाहों में उठा बोला, बहुत झूठ बोलने लगी आजकल। तो गौरी उसके कंधे पर घबरा हाथ रख बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। तो शिव उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, वो जो तुझे करना चाहिए, अपना ख्याल नहीं रखती तू। तो गौरी उसे देख बोली, आप भी ना ये भी नहीं सोचते, घर में इतने लोग हैं, पापा भी आए हुए हैं, किसी देख लिया होता तो शिव उसे बेड पर बैठा उस पर झुक बोला, और तू मुझे भी जानती, मुझे किसी फर्क नहीं पड़ता। तो गौरी मुंह बना उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, आप भी ना, आपको नहीं पड़ता पर हमें पड़ता। तो शिव उसे देखते हुए बोला, गुड्डू कहाँ है। तो गौरी उसकी शर्ट उतारते बोली, पापा के पास, उनके पास ही है सुबह से। तो शिव नीचे घुटने पर बल पर बैठ गौरी की साड़ी पेट से हटा पेट पर चूमने लगा। तो गौरी उसके बालों से हिलाते हुए बोली, आप भी ना, अभी तो बहुत छोटे, आपके प्यार को समझ नहीं सकते। तो शिव उसकी गोद में सर रख बोला, ये तुझे लगता है मेरे बच्चे महसूस करते हैं। तो गौरी उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा एक बात कहूँ आपसे। तो शिव आंखें बंद कर बोला, बोल। तो गौरी उसके बालों से हिलाते हुए बोली, सभी माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं ना। तो शिव की आंखें खुल गई। तो गौरी उसके बालों से हिलाते हुए बोली, ये पल हर किसी के लिए कितना स्पेशल रहता है, जब ये खुशखबरी उन्हें मिलती, उनके प्यार की निशानी आने वाली है, जिसके लिए उनके मन में कितने सपने सजाने लगते हैं कि वो पहली बार इस दुनिया में आएगा, उन्हें देखेगा, उन्हें पहली बार पापा। तभी शिव खड़ा हो गया। तो गौरी उसे देखने लगी। तो शिव उसे बिना देखे बोला, वो मेरा मन नहीं खाना खाने का, वो अब बालकनी में चला गया।
तो गौरी उसे देखने लगी। उठ अब बालकनी की ओर आया तो शिव रेलिंग पकड़े सिर्फ आसमान की ओर देख रहा था। तो गौरी उसे देख आसमान में देखी जहाँ तारे थे। तो गौरी उसके पास आए, बाह पर हाथ रख बोली, कभी कभी दिल की व्यथा कह देना उसे मन में रख घुटने से अच्छा होता है। तो शिव उसका हाथ हटा, बोला मुझे किसी भी बारे में बात नहीं करनी। तो गौरी उसे देखते हुए बोली, अगर हम ये कहें आज जैसे आप सोचते कल को अगर आपका बच्चा आपके लिए वही सोचे तो क्या आप वो सह पाएंगे। तभी शिव गुस्से में गौरी की बाह पकड़ गुस्से बोला, चुप, खबरदार, जो तूने ये सब फिर से कहा। तो गौरी उसे देख बोली, क्या हुआ, सोचते ही दर्द हुआ ना, तो फिर ये दर्द अभी तो कोई महसूस कर रहा है, आपने सोचा उनके बारे में। तो शिव गुस्से से आंखें मिचा बालकनी में पड़ी टेबल पर लात मार बोला, तुझे समझ क्यों नहीं आता, मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। तो गौरी उसकी बाह पकड़ बोली, आपको हमारी कसम, जो आप गुस्सा किए तो शिव उसे गुस्से देखा। तो गौरी बोली, यहाँ बैठिए हमारे पास। तो शिव गुस्से चेहरा फेर बोला, मुझे गुस्सा मत दिला। तो गौरी उसकी बाह पकड़ बोली, बैठिए, हमने कहा ना, वरना कभी बात नहीं करेंगे आपसे। तो शिव उसे गुस्से देखा। तो गौरी उसका हाथ पकड़ वही उसे चेयर बैठा दी। तो शिव उसे गुस्से में देखा क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर पा रहा, अपने गुस्से को रोके था। ऊपर से गौरी अभी उस हालत में नहीं वो उसके थोड़े से भी गुस्से को सह सके, वही गौरी उसका पूरा फायदा उठा रही थी। तो वो उसे देखी तो शिव गुस्से से चेहरा फेर लिया। तो गौरी मुस्कराई, उसकी गोद में बैठी शिव का चेहरा अपनी ओर कर बोली, तो क्या करते आप गुस्से में, हमारी सुनते नहीं। तो शिव उसे गुस्से घूर उसका हाथ हटा दिया। तो गौरी उसका हाथ पकड़ अपने पेट पर रख बोली, देखा बच्चा, आपके पापा बहुत गुस्सेल हैं। तो शिव उसे आंखें छोटी कर देखा। तो गौरी उसे देख बोली, हमेशा गुस्सा गुस्सा। शिव की नाक खींच बोली, इसे पूरा फुला रखा है। तो शिव गुस्से उसे घुर। तो गौरी उसके गाल पर हाथ रख नाक पर चूम बोली, पर हमें बहुत प्यारे लगते जब इसे फुला लेते हैं। तो शिव उससे चेहरा फेर लिया, वो अभी शर्टलेस था। गौरी उसके सीने पर चूम बोली, हमारे लिए भी थोड़ी हमारी बात सुन नहीं सकते। तो शिव बोला, मुझे नहीं करनी उस बारे में बात। तो गौरी उसे देखते हुए बोली, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें जब से आपके बारे में पता चला है काफी सदमा लगा है। शिव तो शिव उसे गुस्से देख बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं जानना उस इंसान के साथ क्या हो रहा क्या नहीं, ये उसे आज अचानक कैसे याद आ गया। देख तू अब से एक शब्द नहीं। तभी गौरी उसके होठों पर हाथ रख बोली, ऐसा नहीं कहते, वो आपके पिता हैं। तो शिव गुस्से में उसकी कमर पर सख्ती पकड़ बोला, कोई नहीं मेरा। तभी गौरी दर्द से आह निकल गई। तभी शिव के भाव बदल गए, वो फ्रिक से बोला, सॉरी सॉरी, तुझे दर्द हुआ। तभी गौरी उठ बोली, आपको उससे क्या, आपको सिर्फ अपने गुस्से ही पड़ता, मत कीजिए हमसे बात। वो अब नम आंखें लिए कमरे में चली गई। तो शिव गिल्ट से भर गया, वो अब खुद को शांत कर अब कमरे में आया। तो गौरी बेड पर बैठे हुए अपने आंसू पोंछते हुए उसे देखी। तो शिव उसके पास आते हुए बोला, देख प्लीज ऐसे रो मत। तो गौरी उससे मुंह फेर बोली, मत कीजिए ये दिखावा, हमें आपसे बात नहीं करनी। तो शिव उसके पास बैठ उसका चेहरा अपनी ओर कर बोला, अब ऐसे मुंह मत मोड़, मुझे अच्छा नहीं लगता तू जब मुंह मोड़ लेती। तो गौरी उसे देखते हुए बोली, हमारी बात क्यों नहीं सुनते आप। तो शिव उसके सीने पर सर रख बोला, ठीक बस बोल, अब सुनूंगा, पर ऐसे रूठा मत कर, मेरा तेरे अलावा है ही कौन। तो गौरी उसे अब अपनी बाहों में भर बालों पर चूम बोली, क्यों नहीं, बहुत हैं, पर आप ही नहीं देखना चाहते उस ओर। तो शिव उसके सीने लगे आंखें बंद किए बोला, तू नहीं जानती, बचपन से अकेले ही रहा हूँ मैं, माँ चली गई छोड़कर, हमेशा जब से पैदा हुआ उसे मैंने बीमार ही देखा, कभी कुछ कहती नहीं, हमेशा अकेले में रोती रहती, फिर एक दिन चली गई छोड़। बहुत समय बाद मुझे मेरा अपना मिला है, जो है तू, तेरे से ही एक बच्ची मिली जिसके बिने आज जीने बारे में भी नहीं सोच सकता। मैं पेट पर हाथ रख बोला, और मेरी नन ही जाने गौरी को देख होठों पर चूम बोला, सब तेरी वजह से। शिवा के सीने में तो दिल था नहीं, ये तो तू थी, शिवा से शिव बन पाया मैं। गौरी मेरा जो कुछ भी सिर्फ तू है, मुझे नहीं जानना और कोई किसी बारे में, मैं खुश इतने में है। तो गौरी उसके गालों पर हाथ रख प्यार से बोली, सच में आप खुश हैं। तो शिव उसे देखने लगा। तो गौरी उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से चेहरे पर चूमते हुए बोली, हमारे लिए आप अनमोल हैं, जिसका मोल कभी नहीं दे सकते, पर आपको ऐसे भी नहीं देख सकते। हमें पता है आपके दिल में काफ़ी घाव हैं जो आप कभी हमारे सामने नहीं रखते, पर हमने भी आपके इस दिल को ही चाहा है जिसे आप सबके सामने नहीं जताते, वो हम बिना कहे ही इससे समझ लेते हैं। वो उसे देखने लगा। तो गौरी उसे देखते हुए बोली, हमें पता है आप सबको जितना मजबूत दिखाते उतने ही अंदर से कमजोर हैं, इसलिए तो आज तक आपने माँ की वो डायरी भी ना पढ़ी। तो शिव के भाव कुछ बदल से गए, वो नजरें चुराने लगा। तो गौरी बोली, आपको हमसे कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं, हमें पता है आप में वो हिम्मत हुई नहीं कभी, पर उसमें माँ ने खुद सब लिखा है कि आपके पिता और माँ बहुत प्यार करते एक दूसरे से, पर शायद उनकी किस्मत में मिलना लिखा नहीं था, माँ को कैंसर हो गया।
तो शिव उसे देखने लगा तो गौरी सर हिलाते हुए बोली हाँ, इसलिए वो आपकी इस दुनिया में आने की खबर तक पापा तक नहीं जाने दी, क्योंकि वो जानती थी पापा माँ से बहुत प्यार करते थे, वो नहीं झेल पाएंगे ये सब, तो चली गई उन्हें छोड़। तो शिव गुस्से बोला तो क्या कभी ढूंढने कोशिश उन्होंने मेरी माँ किस हालत में है नहीं कभी की होगी तो पता होगा ना, खुद ने दूसरी शादी कर ली। तभी गौरी होठों पर हाथ रख बोली उन्होंने शादी नहीं की, मजबूरी थी उनकी। तो शिव की आंखें सिकुड़ सी गई तो गौरी बोली जी हाँ, यहाँ तक कि माँ खुद जानती आपके पापा शादीशुदा है। तो शिव हैरान रह गया। तो वो धीरे धीरे सब बताने लगी, वही शिव बस चुपचाप सा उसकी सुन रहा था। तो गौरी उसके गाल पर हाथ रख बोली पापा को कभी पता नहीं चला कि माँ इस वजह से उन्हें छोड़ गई है, आपकी तो खबर उन्हें अब लगी, तब से आपको देखने के लिए बेताब है कि एक बार तो आप उन्हें अपने गले से लगा पापा कह दे। तो शिव गुस्से में खड़ा बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मुझे उस इंसान से अब नहीं मिलना। तो गौरी बोली शिव प्लीज ना। तभी शिव उसे गुस्से हाथ दिखा बोला अगर तुझे यही सब बातें मुझसे करनी है तो मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। तभी गौरी हैरान हुई तो शिव गुस्से में चला गया। तो गौरी उसे नम आंखों से देखती रह गई, खुद से बोली ठीक करिए आप जो करना, क्योंकि हमें पता आपको समझना मुश्किल है, पर आप जब ये खुद महसूस करेंगे तब आपको समझ